जय हिंद दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये जो क्रेडिट कार्ड होता है इससे हमें अगर फायदे हैं तो इसके क्या नुकसान भी हैं। जी हां, आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे और सब कुछ आज आपको विस्तार से बताएंगे कि सबसे पहले कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि नाम तो बहुत सारा सुना है कि क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन इसके बारे में हर चीज नहीं जानी है। इस वीडियो में आप लोग ईयरफोन लगा लीजिएगा, बड़े ध्यानपूर्वक आपको सुनना है कि आखिर इसके क्या क्या प्रयोग हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जितना हमारे लिए फायदेमंद है उतना हो सकता है कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है अगर हम क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हम खरीदारी या बिलों के भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का नाम आए दिन सुनते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड होता तो इतने % थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता, हमारे पास ये हो जाता, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है और कैसे हासिल कर सकते हैं। चिंता की तो कोई बात नहीं है। और आपको बता दें कि जो क्रेडिट कार्ड है आखिर क्या चीज होती है। सबसे पहले आपने नाम सुना है क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड का अर्थ होता है कि उधारी खाता। क्रेडिट कार्ड यानी एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है और ये जो कार्ड होता है यानी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो एक स्पेशल पेमेंट सिस्टम के मकसद के साथ जो बैंक ग्राहकों को जारी किए जाते हैं, और इस कार्ड की मदद से कोई भी ग्राहक वस्तुओं का जो सेवाएं हैं उसको खरीद सकते हैं और उसका भुगतान बाद में उस कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यानी बता दें कि इस कार्ड के जरिए आप एक सीमित दायरे तक अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, यहां तक कि विषम परिस्थिति आने तक भी इसको नगद भी निकाल सकते हैं। ये आपके फायदे हैं। इस तरीके से जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है वो बिना किसी परेशानी के बैंक बैलेंस ना होने के बावजूद भी अपना जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा विषम से विषम परिस्थितियों में भी किया जाता है, जब अधिक से अधिक समस्या होती हैं, और नहीं तो इससे भविष्य में आपके लिए तनाव भी काफी बढ़ सकता है। हमने क्या बताया आपको, इससे जितना नुकसान भी है उतना फायदा भी, जितना फायदा भी उससे नुकसान भी है। अब बात आती है कि जो क्रेडिट कार्ड है यानी क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका नॉर्मल यानी सामान्य क्रेडिट कार्ड, दूसरा होता है फीचर्स क्रेडिट कार्ड, नंबर तीसरा होता है कि बिजनेस क्रेडिट कार्ड, नंबर चौथा होता है स्पेशल क्रेडिट कार्ड। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अंतर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में सबसे बड़ा फर्क यही है कि आप जो डेबिट कार्ड होता है कि यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट से करते हैं। जैसे जैसे क्या होता है कि सीधे जो अगर आप लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जो पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट से करते हैं, और अगर आप लोग यानी किसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके प्री अप्रूव्ड लिमिटेड से काटे जाते हैं। बात समझ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फ्यूचर में जैसे अब क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड तो चलो ले लिया है, फायदे क्या हैं। साथियों, क्रेडिट कार्ड से आपके लिए कम बैलेंस की जो स्थिति भी पेमेंट की सुविधा आसान हो जाती है। यहां आपको कोई ब्याज मुक्त क्रेडिट का भी फायदा मिलता है, और साथ ही इतने नहीं, इसके अलावा आप कई कैशबैक एवं डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं। कैशबैक हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो आपको क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी होते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत सारे लोग अगर लाभ भी जानना चाहते हैं ना तो इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो आपको बताता है कि जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर अगर आपके बैंक में एक ब्याज शुल्क भरना पड़ता है। बात समझ रहे हैं। आपको क्या कि आपको एक ब्याज शुल्क भी भरना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर लें, और जबकि डेबिट कार्ड के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं आती है, क्योंकि वह बैंक से कोई उधार नहीं ली जाती है। और बता दें कि लोगों के पास कई बैंक क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, और इस वजह से आपके लिए सभी की पेमेंट की भी आखिरी तारीख को याद करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, और आपकी गिनती डिफॉल्टर के रूप में हो सकती है। यानी ऐसे में क्रेडिट कार्ड आपको कर्ज के भारी जाल में फंसा सकता है, और इससे आपका सिविल स्कोर भी क्या हो सकता है, काफी प्रभावित होता है। बात समझ रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए आपको करीब 60 दिन का समय भी मिलता है। गौर से सुनिएगा। क्रेडिट कार्ड यूज करना बड़ा आसान है, लेकिन जितना आसान उतना कठिन भी है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड पर ब्याज कितना लगता है, बात समझ रहे हैं।
बता दें कि जो क्रेडिट कार्ड होता है तो सामान्य तौर पर इसको जो ब्याज होता है वो कितना होता है आपका 2.5 से 3.5% तक, यानी 2.5% से 3.5% तक जो दर है यानी प्रति माह लगता है। लेकिन यह बैंक दर बैंक के अनुसार लगता है, बात समझ रहे हो, यानी लेकिन यह बैंक दर बैंक के अनुसार अलग होता है। आपने सोच लिया कि भाई ये कैसे क्या लगेगा, तो भाई देखिए सीधी बात है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पर जो ब्याज है यह बैंक दर बैंक के अनुसार पर अलग लगता है, ठीक है। अब बात चाहिए कि भाई इसको जैसे हमको बनवाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको तो ये बनवाना है, भाई हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सीधी बात है कि क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको बैंक के साथ ही आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी, पासपोर्ट जैसे कई कागजातों की जरूरत पड़ती है। सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं। तो मैं आपको देखिए, मैं किसी चीज का प्रमोशन तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन देखिए मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि यदि आप क्रेडिट कार्ड लेने की योजना बना रहे हैं ना, तो इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। भाई 18 साल से कम वाले कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई ना करे। और बता दें कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपके लिए आय का एक नियमित साधन भी होना अनिवार्य है, और आपकी कोई बुरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं कि भाई आप तो बड़े वाले वो हैं, और समझ रहे हो ना। हाँ, कई सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं। आपको बता दें कि जैसे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो गया, अमेजन का हो गया, आईसीआई का हो गया, HDFC का हो गया, BPCL बैंक का हो गया, बात समझ रहे हैं, यानी क्रेडिट कार्ड, और SBI का हो गया, सिटी प्रीमियर का हो गया, SBI एलाइट का हो गया, यस फर्स्ट का हो गया। ये मतलब आप देख सकते हैं, और फिर जो आपकी इच्छा हो। लेकिन कैसे बनवाना है इसको, आपके पास बैंक का भी खाता होगा, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड के लिए उसके वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के बाद आपको बैंक के प्रतिनिधि कॉल करेंगे और कुछ जरूरी जानकारी भी मांगेंगे। इसके बाद आपका बैंक आपका आवेदन स्वीकार कर लेगी। कुछ दिनों के बाद आपको सूचित करेगी, और अगर आपके आवेदन को स्वीकार किया जाता तो बैंक द्वारा इसके कारण को भी बताया जाएगा। और आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो भी आसानी से क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई, आप इस तरीके से भी इसको आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो क्रेडिट कार्ड है, समझ रहे हो, और जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा रिस्क यह रहता है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि जैसे HDFC का आपको बताते हैं, जैसे HDFC की जो बैंक वेबसाइट है, अकाउंट में लॉगिन करने के बाद सारी प्रोसेस वहां पर टैब दिख जाते हैं काफी सारे। आप उन टैब पे सारा प्रोसेस करने के बाद पेज पर कैशबैक, इंक्वायरी और रिडेम्पशन टैब पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो वहां पर अकाउंट नंबर का चयन करने के बाद भी आप लोग उसको रिडीम कर सकते हैं पॉइंट को, और अपना जो इनकम है, जो आपको जो इनाम है उसका भी आप लोग कर सकते हैं, उस अंक को भी रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग HDFC का भी बना सकते हैं, यानी आप लोग किसी भी बैंक में जाकर के अपने रिडीम कार्ड मतलब वो कूपन को रिडीम करके अपना क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।